आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। देश के अन्नदाताओं से सिस्टम ही खिलवाड़ नहीं करता, प्रकृति भी उन पर कहर ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। सिस्टम की नाकामी के कारण अक्सर किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध नहीं हो पाते। इन दोनों जरूरी चीजों के लिए किसान लंबे समय तक रात जगा करना पड़ता है, यानी कि रात जग कर किसानों को बिताने पड़ते हैं। खाद, बीज और कीटनाशक खुले बाजार में बड़े महंगे मिलते हैं। वहीं अक्सर प्रकृति भी किसानों का साथ नहीं देती है। कभी अतिवृष्टि तो कभी सूखा, तो कभी सर्दी के मौसम में भी भीषण गर्मी। ऐसे में फसलों को भारी नुकसान पहुंचता है। अभी जिन फसलों को सर्द मौसम की ज़रूरत है, उन फसलों पर गर्मी अपना कहर बरपा रही है। गर्मी से झुलस रही फसल की कीट प्रकोप और अन्य रोग बुरी तरह से तबाह कर रहे हैं। वहीं अन्नदाता अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहाने को मजबूर है। चलिए आपको बताते हैं कि ऐसे हालात से कहां के किसानों को जूझना पड़ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की फिजा से ठंड गायब हो चुकी है। फरवरी में दिन का पारा 30 और रात का पारा 10 से 13 डिग्री तक बना हुआ है। बढ़ते तापमान का असर गेहूं चने की फसल पर देखने को मिल रही है। अधिकतम तापमान के चलते चना की फसलों में वायरस और अफलन की बीमारी होने लगी है। वहीं चना की फसल पीली होकर खराब भी हो रही है। किसानों के अनुसार बीते खरीफ सीजन में सतत और अधिक वर्षा ने खेल बिगाड़ा था। वहीं इस बार रबी सीजन में अधिक गर्म वातावरण से फसलों के उत्पादन घटने का अंदेशा लगाया जा रहा है। बुधवार को अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री दर्ज किया गया है। दिन रात के तापमान में वृद्धि से वातावरण में ठंड का असर पूरी तरह से गायब हो चुका है। फरवरी माह से ही जिले में ग्रीष्म ऋतु का असर महसूस होने लगा है। वहीं मौसम ज्यादा शुष्क होने से गेहूं चने की फसल प्रभावित हो रही है। हाँ भाई साहब, ये डॉलर चने की फसल इस बार क्या मालूम कैसे, और बहुत से किसानों के यहाँ ये मान के चलो हजारों एकड़ आसपास के क्षेत्र में नुकसान हुआ। ये मौसम के वजह से क्या मालूम प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं। इसमें हजारों एकड़ जमीन में चने की फसल पूरी तरह से खराब हो गई। इसमें अफलन की स्थिति आ गई, मतलब पौधा हरा दिखेगा आपको, उसमें फल कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे किसानों ने आसपास के अंजड़ चकेरी क्षेत्र मोहीपुरा में किसानों ने रोटर वेटर करके, किसी ने खरबूजे बोए, कोई मूंग बो रहा है, कोई तरबूज लगा रहा और अगली फसल की तैयारी कर रहा है। क्या होना चाहिए इसको लेकर क्या मांग करते? हम यही शासन से मांग करते हैं कि किसानों का जो नुकसान हुआ प्राकृतिक आपदा के वजह, इनको राहत राशि देना चाहिए ताकि किसान अपने परिवार का पोषण कर सके। ये फसल सर चने की खराब हो गई है मौसम के कारण, और ये बार लागत ज़्यादा लग गई है। 50,000 की लागत लग गई थोड़ी सी ज़मीन में, तो अन्य क्षेत्र पड़ोसी खेतों में भी नुकसान हो गया। वो भी सब सूख रहे हैं, पौधे पे चने लगे नहीं, और कहीं भी पटवारी आके इसका निरीक्षण करे। और किस कारण फसल खराब हुई है? ये अभी बीच में मावठा गिरा था, उसके कारण। क्या होना चाहिए? इसके लिए सरकार कोई भी राहत दे किसानों को, जिस किसान की फसल खराब हुई उसकी। इस मौसम में गिरने वाली ओस की बूंदों से ही रबी फसलों की पानी की जरूरत पूरी हो जाती है, मगर शीत ऋतु समय से पहले ही विदा हो गई है। मौसम गर्म हो जाने से फसल सूखने लगी है। ऊपर से फफूंद रोग और कीट प्रकोप भी फसलों पर आफत बनकर टूट पड़े हैं। चना और गेहूं के पौधे दाने लग जाने के बाद भी सूखने लगे हैं। वहीं चना और गेहूं के दानों का आकार भी बहुत छोटा नजर आ रहा है। बाजार में ऐसे उपज का सही दाम नहीं मिलने और घर के लिए वह उपयोगी नहीं रह जाएगी। ऐसे हालातों में किसान बहुत ज़्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। इस बार बड़वानी जिले में चना और गेहूं का उत्पादन बुरी तरह से घटने का खतरा पैदा हो गया है। हाँ, 7 एकड़ में चने बोए, वो सब फसल खराब हो गई। उखाड़ के फेंक रहे हैं, उसमें 3 लाख का खर्चा आया।
वो सोसाइटी में 2.5-3 लाख रुपए भरना है तो कहाँ से भरेंगे। अब इसका कुछ भी हमको मुआवजा दिया जाए। मौसम की मार और सिस्टम की बेपरवाही किसानों पर भारी पड़ रही है। विशेष अभियान चलाकर जिला प्रशासन किसानों को आपदा से बचा सकता है। इसके लिए ग्रामीण, ब्लॉक और जिला स्तर पर कृषि अधिकारियों को गांव-गांव तक जाना होगा। देखना होगा कि बड़वानी कलेक्टर इस दिशा में कब पहल करते हैं। एक खास खबर हमें भेजी बड़वानी से आदित्य शर्मा ने और इसे अपने शब्दों से संवारा है इंद्रचंद जैन ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।